तो रिसेंटली एक बहुत ही गेम चेंजिंग प्रपोजल पास कर दिया गया है टेरलोना कम्युनिटी की साइड से, जिसकी वजह से हमें टेरलोना क्लासिक और यूएसटीसी कॉइन में एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिला है। अब इस प्रपोजल के पास होने की वजह से जो यूएसटीसी कॉइन है वो जल्दी ही लूना क्लासिक के साथ रीपैग होने वाला है। 500 बिलियन कॉइन होल्डर्स ने इस प्रपोजल को यस में वोट किया है। आई नो करेंटली सभी के सभी टेरलोना क्लासिक इन्वेस्टर्स हाइप्ड है इस प्रपोजल को लेकर। सबको लग रहा होगा कि लूना क्लासिक अब जल्दी $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है और जो यूएसटीसी कॉइन है वो भी दोबारा से $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। बट अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, ये प्रपोजल जितना इजी आपको देखने में लग रहा है ये उतना इजी नहीं है। तो इस प्रपोजल की सारी समरी जिगी ने यहाँ पर मेंशन की है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं और टेक्निकल डिफिकल्टीज है, बट डोंट वरी, मैं आपको ये सारा का सारा प्रपोजल सिंपल वर्ड्स और एक शॉर्ट समरी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये जो हमारी रीपैगिंग होगी यूएसटीसी कॉइन के साथ, ये एक सॉफ्ट रीपैगिंग होगी। मतलब इस रीपैगिंग में जो हमारा कोड यूज होगा वो पुराने वाला कोड ही यूज होगा जो पुराना टेरलोना क्लासिक और यूएसटीसी कॉइन में यूज होता था। तो करंटली ये यूएसटीसी कॉइन को उसकी करंट मार्केट कैप और करंट प्राइस पर ही लूना क्लासिक टोकन के साथ रीपैग करने वाले हैं। करंटली यूएसटीसी कॉइन की जो फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप है वो $372 मिलियन की है, लेकिन जो टेरलोना क्लासिक है उसकी जो फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप है वो $1.3 बिलियन की है। तो अब इन दोनों कॉइन्स को वो कैसे रीपैक करने वाले हैं? टेरलोना क्लासिक की जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है मतलब 5.9 ट्रिलियन कॉइन्स की, इसमें से सिर्फ 2 ट्रिलियन टोकन्स को ही ये रीपैक करने वाले हैं यूएसटीसी कॉइन के साथ। बिकॉज यूएसटीसी कॉइन की करंटली जो मार्केट कैप है वो बहुत ही ज्यादा कम है टेरलोना क्लासिक के कंपेरेटिवली। उसके अलावा ये वाला जो रीपैक होगा ये करंटली टेस्टिंग फेज में लॉन्च होगा। मतलब इस पर ये टेस्ट वगैरह रन करने वाले हैं कि कैसे रीपैक वर्क करेगा और किस अकॉर्डिंगली टोकन की बर्निंग हो सकती है या यूज केस इंक्रीज हो सकता है टेरलोना क्लासिक टोकन का और यूएसटीसी कॉइन का। बट करंटली इस न्यू वाली रीपैगिंग में पुरानी वाली रीपैगिंग से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो पुरानी वाली रीपैगिंग में क्या होता था, एक टोकन मिंट होता था, दूसरा टोकन बर्न होता था, लेकिन इस रीपैगिंग में क्या होगा 1:1 रेशियो में टोकन बर्न होंगे। अब इनका यहाँ पर मेन फोकस ये है कि ये सबसे पहले जो यूएसटीसी कॉइन है उसकी सप्लाई को कम करना चाहते हैं और उसकी मार्केट कैप को इंक्रीज करवाना चाहते हैं। बिकॉज अगर एक बार हमारी यूएसटीसी कॉइन स्टेबल हो गया उसके बाद ही हम बची खुची लूना क्लासिक की सप्लाई को फुली रीपैगिंग कर सकते हैं यूएसटीसी कॉइन के साथ। बिकॉज करंटली अगर आप देखोगे हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ लूना क्लासिक टोकन की बर्निंग पर है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, लूना क्लासिक विदाउट यूएसटीसी कुछ भी नहीं है, उसका कोई भी यूज केस नहीं है जब तक वो रीपैग नहीं होता यूएसटीसी कॉइन के साथ। तो यूएसटीसी कॉइन के साथ रीपैगिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूएसटीसी कॉइन के थ्रू ही जो लूना क्लासिक की सप्लाई है वो जल्द से जल्द बर्न हो सकती है, लेकिन ये एकदम से भी बर्न नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब इसी प्रपोजल के साथ ही साथ एक और प्रपोजल भी शेयर किया गया था जिसमें मेंशन किया गया था कि हमें 50% स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को बर्न कर देना चाहिए, जो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही एक अच्छा प्रपोजल है। बट इस पर अभी हमें वोट्स नहीं मिले, आप देख सकते हो बहुत ही कम वोट्स हैं। स्टेकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लूना क्लासिक टोकन के लिए, बिकॉज लूना क्लासिक प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करता है। तो जब तक टोकन स्टेक नहीं होंगे तब तक हम वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। करंटली अगर हम स्टेकिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छे खासे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं हमें स्टेकिंग के बदले में। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि जो बर्निंग है उसके अलावा जो स्टेकिंग है उसके थ्रू भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है लूना क्लासिक के प्राइस पर। करंटली आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अराउंड 900 बिलियन टोकन स्टेक्ड है, 30 बिलियन टोकन ऑलरेडी हमारे बर्न हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट अराउंड 1 ट्रिलियन की जो सप्लाई है वो तो ऑलरेडी सर्कुलेशन में से आउट हो चुकी है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो वो प्रपोजल था उस पर हम सबको येस में वोट करना चाहिए, बिकॉज हमें जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो फ्री के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यूएसटीसी कॉइन और लूना क्लासिक की रीपैकिंग के बाद जो टैक्स होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। जितनी भी टेरा स्टेशन पर ट्रांजैक्शन होगी उसमें हमें जो टैक्स है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा। इंक्रीज टैक्स के अलावा अगर यूएसटीसी कॉइन की जो डिमांड है वो हमें ज्यादा देखने को नहीं मिली मार्केट में तो उससे भी हमारा जो सॉफ्ट रीपैक है वो फेल हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस प्रपोजल में जो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की है। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जैसे बाइनेंस, उन्हें भी एक वैलिडेटर नोड ऑन चेन सेटअप करना पड़ेगा ताकि वो जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट ना कर पाए। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर जो यूएसटीसी कॉइन है उसका प्राइस बाइनेंस पर ज्यादा है और कू कॉइन है उस पर कम है तो उसके थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, कू कॉइन से बाइनेंस पर कॉइन को ट्रांसफर करके बाय सेल कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को ना मिले इसीलिए इन्होंने मेंशन किया है कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उन्हें भी अपने वैलिडेटर नोड सेटअप करने पड़ेंगे ऑन चेन, ताकि एक ही प्राइस पर ट्रेड करे यूएसटीसी और
लूना क्लासिक। उसके अलावा एक प्लस पॉइंट है जो मुझे देखने को मिला है, वो ये है कि जो USDC कॉइन है करंटली उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा डाउन है। तो यूजुअली होता क्या है, हम USDT या अदर स्टेबल कॉइन्स में अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं, बट अगर इन्वेस्टर्स इस प्राइस पर अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसका प्राइस हो जाता है 0.01 सेंट, तो उनका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। बट रीपैगिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन करंटली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं इस वीडियो को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, बिकॉज बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से ये सारी की सारी सप्लाई को करंटली रीपैक नहीं करने वाले USDC कॉइन के साथ, बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सारा का सारा प्रोजेक्ट दोबारा से डूब जाएगा। तो ये सब इन्होंने एक्सप्लेन किया इस प्रपोजल में। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपके क्या व्यूज है इस प्रपोजल को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो डेव टीम है उनको ये वाला रिस्क ले लेना चाहिए, बिकॉज जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि क्या हमारा जो रीपैग है वो वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉब्लम निकल कर भी आई तो आई एम श्योर इनकी जो डेव टीम है वो इजिली कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेगी। एंड आई थिंक करंटली यही एक वे है जिसके थ्रू टेरर लूना क्लासिक जल्द से जल्द $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।